मैं एक महिला जिसकी उम्र 65 होगी उसके बारे में बताऊंगी। वो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे थे और काफ़ी दिन हो गए। हमारे रिसेप्शनिस्ट से उनकी बात भी हुई कि मुझे दीदी से मिलना है, पर कुछ ऐसा था कि मैं भी कुछ शेड्यूल ऐसा बना नहीं, बिजी थी और वो मिल नहीं पाए। और एक दिन मेरी गाड़ी के सामने आके खड़े हो गए और बोले कि कुछ भी हो दीदी, मुझे आपसे बात करनी है। अब मैं ये मतलब हो सकता है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, बोले नहीं आपसे ही बात करनी है और अकेले में करनी है। कई दिनों से आपसे मुझे ये बात करनी थी। तो फिर उन्होंने जो बात बताई उन्होंने अपनी, कि मैं बचपन से साध्वी बनी हुई हूँ, मतलब छोटी उम्र से सन्यास लिया और वो साध्वी थी, उनकी उम्र 65 साल। और बोले आजकल मुझे क्या हो रहा है पता नहीं है, मैं पुरुषों को, आदमियों को देख के मेरे मन में बुरे ख्याल आते हैं। ये मेरी भावनाएं मतलब अलग हो जाती हैं और मुझे इन चीज़ों से डर लगने लगा है। मैं जिस माहौल में बड़ी हुई हूँ, जिस माहौल में रही हूँ, पता नहीं कितने लोगों को मैंने प्रवचन दिए, लेक्चर दिए, हज़ारों की भीड़ में दिए, और आज मेरी ये हालत है कि मैं किसी भी पुरुष का सामना नहीं कर पाती। मेल यानी छोटा बच्चा हो तो भी मुझे डर लगता है। मैंने अपने रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया है। मैं लोगों की भीड़ के सामने नहीं जा पाती हूँ और मैं प्रवचन तो बिल्कुल बंद कर दिए। और ये 2 महीनों से ऐसा हो रहा है कि मैं मेरे लोगों से बता नहीं पा रही हूँ। मैं किसी डॉक्टर से तो क्या बताऊँगी, मैं अपने जो मेरे आस-पास के लोगों से भी ये बात नहीं बता रही। और मैं इतनी परेशान हुई कि कई बार ऐसा ख़्याल होता है कि ये उम्र में इस टाइप की चीज़ें होना जो कभी नहीं हुई थी, तो कभी-कभी मेरे मन में सुसाइड का भी ख़्याल आ जाता है। भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया है? ये सब उनकी बातें सुनने के बाद मैंने पूछा, क्या आपको कुछ थोड़े 2-4 महीने पहले कोई तकलीफ़ हुई थी? तो वो बोले हाँ, मुझे टाइफाइड हुआ था। तो बोले 1 महीना भर टाइफाइड रहा और फिर मैं दवाइयाँ वग़ैरह ली, ठीक हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट दे दी गई। 3-4 ट्रीटमेंट के बाद उनमें एकदम चेंज आ गया। बड़े खुश हुए और आके कहने लगे आपने तो मुझे बचा लिया। मैं तो मतलब इतनी परेशान थी और आज ये 3-4 सिटिंग में मेरी वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। मैं पहले जैसी नॉर्मल हो गई हूँ और मुझे ऐसे ख्याल भी अब नहीं आ रहे, ना वो डर मन में रहा है। तो उनके पूछने पे बताया कि क्यों हुआ ये? मेरे साथ ये क्यों हुआ? ये उनका क्वेश्चन भी था। तो होता ऐसा है कि कोई बीमारी, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू कुछ भी हो सकता है। जब ऐसा किसी को हो, तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है उन चीज़ों से, और कभी-कभी हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, वो फाइटिंग में स्लो हो जाता है। और वो स्लो होने के बाद, थाइमस स्लो होने से एक हमारी एड्रेनल ग्लैंड है वो हाइपर हो जाती है। अगर वो हाइपर हो गई तो उसी में वो सारे सेक्सुअल हार्मोन्स भी बनते हैं, जिनके कारण फिर नेचुरली ये मन में ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं या ऐसी चीजें होने लगती हैं जो कभी हुई नहीं है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, कोई आदमी, कोई औरत, मेल फीमेल का कुछ नहीं, बड़े जो भी उम्र में आए हैं या बड़ी उम्र के हैं, किसी के साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन उस समय ख्याल आया कि अगर ये हाइ थोड़ा सा थाइमस को हाइपर कर दिया जाए तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। और वो ठीक हो गई। वो साध्वी बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए और खुशी से चली गई।